नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पे से 24 जनवरी और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, अमेरिका में 52 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा सऊदी अरब। प्रिंस सलमान का बड़ा ऐलान का ट्रंप ने कहा था, जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफर देगा पहला दौरा वही करूंगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गुरुवार को डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत कर उन्हें दोबारा राष्ट्रपति बनने की बधाई दी। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद विदेशी नेताओं में सबसे पहले प्रिंस सलमान से बातचीत हुई। प्रिंस ने ट्रंप से कहा है कि सऊदी अरब यानी अमेरिका में अगले 4 साल के अंदर $600 बिलियन यानी 52 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने को तैयार है। ये प्रिंस सलमान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि अब अमेरिका में 52 लाख करोड़ रुपए का सऊदी अरब निवेश करेगा। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, भजनलाल सरकार में जिलों के बाद अब स्थानीय निकायों पर चलेगी कैंसी। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं और स्थानीय निकायों के पुनर्गठन के फैसलों पर वर्तमान भजनलाल सरकार ने पुनः विचार शुरू कर दिया है। 99 नए निकायों में से कईयों को तो पुनः ग्राम पंचायत बनाने की योजना है, जबकि कई नगर निगमों को भी नगर परिषद में बदलने की तैयारी की जा रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के फैसलों पर भजनलाल सरकार लगातार कैंची चला रही है। कई योजनाओं को अनुपयोगी बताते हुए बंद कर दिया गया है और कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं। गहलोत राज में बनाए गए 17 नए जिले और 3 संभाग वाले फैसले पर भी कैंची चला दी गई। 9 जिलों और 3 संभाग निरस्त करने के बाद आपको बता दें कि अब गहलोत राज में बनाई गई 56 नगर पालिकाओं को भी फिर से ग्राम पंचायत बनाने की कवायद शुरू हो गई है। बता दें कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नए जिलों और संभाग बनने से पहले स्थानीय निकायों का भी पुनर्गठन किया था। करीब 99 से ज्यादा निकाय बनाए गए थे। ग्राम पंचायतों को नगर पालिका, नगर पालिकाओं को नगर परिषद और नगर परिषदों को नगर निगम बनाया गया था। मौजूदा भजनलाल सरकार का मानना है कि कांग्रेस ने बिना जरूरत के ही निकायों को बदल दिया। राजनीतिक फायदे के लिए स्थानीय निकायों को बदला और सैकड़ों नए वार्ड बना दिए गए। गहलोत सरकार के इस फैसले पर समीक्षा के लिए राज्य सरकार ने मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई है। कलेक्टरों की रिपोर्ट पर कमेटी अपनी सिफारिश मुख्यमंत्री को भेजेंगे। अगली बड़ी खबर, यूपी राजस्थान समेत 12 राज्यों के 200 टोल नाकों पर बड़ा घोटाला। बिना फास्टैग की गाड़ियां फ्री कैटेगरी में दिखाई गई। सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में भेजा गया। ये बड़ी खबर आ रही है, दरअसल यूपी राजस्थान से आ रही है। बता दें कि यूपी राजस्थान में बड़ा खुलासा हुआ है। इसके साथ ही 12 राज्यों के अंदर बड़ा खुलासा देखने को मिला है। यहाँ बिना फास्टैग की गाड़ियां फ्री कैटेगरी में डालकर सॉफ्टवेयर बदलकर पैसा पर्सनल अकाउंट में लिया गया है। यूपी एसटीएफ एनएसआई के टोल प्लाजा पर टैक्स वसूली में हो रहे घोटाले उजागर हो गए हैं। एसटीएफ की टीम ने बुधवार सुबह यह कार्रवाई की। छापेमारी कर 3 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपियों ने टोल प्लाजा पर लगे एनएसआई के कंप्यूटर में अपना सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर रखा था, जिसके जरिए टोल प्लाजा से बिना फास्टैग के गुजरने वाले वाहनों को फ्री दिखाकर उनसे वसूला गया पैसा पर्सनल अकाउंट में ले रहे थे। ये घोटाला यूपी राजस्थान 1-2 राज्य में नहीं बल्कि 12 राज्यों में, और वो भी 1-2-3 टोल पर नहीं बल्कि 200 टोल पर चल रहा था। चलिए अगली बड़ी खबर, फसली और पशुपालन ऋण की सीमा बढ़ेगी। मंगला पशु बीमा योजना 31 जनवरी तक किसानों को मिलेगा दोहरा फायदा। दरअसल राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए किसानों की बड़ी राहत मिलने वाली है। कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक में फसली और पशुपालन ऋणों के वित्तीय मापदंडों में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है। बता दें कि बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन और मधुमक्खी पालन सहित विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए नए वित्तीय मापदंडों पर विस्तृत चर्चा की गई है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि इससे किसानों को समय पर पर्याप्त ऋण मिल सकेगा, जिससे कृषि उत्पादन और आय में भी वृद्धि होगी। अगली बड़ी खबर, जोधपुर से अहमदाबाद गया आसाराम। अपने आश्रम में रहकर कराएगा इलाज। 9 दिन पहले जमानत पर जेल से आए थे बाहर। दरअसल रेप केस में दोषी आसाराम जेल से बाहर आने के 9 दिन बाद अपने जोधपुर आश्रम अहमदाबाद से गया है। आसाराम गुरुवार दोपहर करीब 1:30 बजे सड़क मार्ग से सुमेरपुर होते हुए अहमदाबाद के लिए रवाना हुए। अहमदाबाद में वो अपने मोटेरा आश्रम में रहेगा और इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी परामर्श भी लेगा। आसाराम 31 मार्च तक अंतरिम जमानत पर बाहर है। 14 जनवरी की देर रात आसाराम जोधपुर में भगत की कोठी स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल से निकलकर पाल गांव में अपने आश्रम पहुंचे थे। उनका आश्रम में टहलते हुए एक वीडियो भी सामने आया था।
अगली बड़ी खबर अपडेट, राजस्थान में पीएम आवास पर बड़ा अपडेट, पंचायती राज विभाग शासन सचिव ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के 50 ब्लॉक में 17,000 से अधिक पीएम आवास का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि लाभार्थियों को पहली किस्त जारी हो चुकी है। इधर आपको बता दें कि राजस्थान में करीब पीएम आवास पर एक नया बड़ा अपडेट आया है। पंचायती राज विभाग शासन सचिव ने इसके लिए जांच के भी आदेश दे दिए हैं। राजस्थान में 50 गांवों के अंदर 17,000 से अधिक पीएम आवास का काम शुरू नहीं हुआ है, जबकि लाभार्थियों को पहली किस्त भी जारी हो चुकी है। इसके बाद भी काम शुरू नहीं होने पर आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग शासन सचिव ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर प्रयागराज महाकुंभ को लेकर है। आरएसआरटीसी की विशेष बस सेवा शुरू, श्रद्धालुओं को मिलेगा 10% छूट का लाभ। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम यानी रोडवेज बसों में आगामी प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम बनाएगी। जयपुर से प्रयागराज तक ये बस सेवा विशेष तौर पर विभिन्न सुविधाओं के साथ उपलब्ध होंगी। वापसी की टिकट बुक करने पर यात्रियों को 10% की छूट भी दी जा रही है, जिससे यात्रा और किफायती भी हो जाएंगी। अगली बड़ी खबर, बीएसएनएल राजस्थान ने शुरू की IFTV सेवाएं, 350 से अधिक HD और SD चैनल मुफ्त में मिलेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बीएसएनएल ने एक नई सेवा शुरू की है, जिसके मुताबिक 350 से अधिक HD और SD चैनल मुफ्त में मिलेंगे। यानी आपको बता दें कि ये चैनल टीवी पर देखे जा सकेंगे। उन्होंने ये बताया कि इस सेवा के लिए किसी सेट टॉप बॉक्स की आवश्यकता नहीं है और ये एक प्लग एंड प्ले सेवा है। बड़ी खबर, सीएम वजीर शर्मा ने बदला योजना का नाम, राम के नाम से जानी जाएंगी ये योजना। 17 जिलों को मिलेगा इस योजना के माध्यम से पानी। पार्वती काली सिंध संबल लिंक परियोजना यानी PKCERCB का नाम अब राम जल सेतु लिंक परियोजना होगा। मुख्यमंत्री वजीर शर्मा ने बुधवार देर रात ट्विटर पर पोस्ट करके PKC का नाम राम जल सेतु लिंक परियोजना करने की घोषणा की है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के मौके पर सीएम ने इसके पोस्टर का भी विमोचन कर दिया है। पानी और सिंचाई के लिए इस प्रोजेक्ट का नाम पहले पूर्व राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट था। सरकार बदलने के बाद इसका नाम बदलकर पार्वती काली सिंध संबल लिंक परियोजना किया गया और अब इसे राम जल सेतु लिंक परियोजना के नाम से जाना जाएगा। अगली बड़ी खबर, दिव्यांगों के लिए सरकार की बड़ी पहल, जल्दी मिलेगी कई सुविधाएं। राज्य सरकार दिव्यांगजनों के कल्याण और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजनाओं पर जोर दे रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने राज्य दिव्यांगता सलाहकार बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। बड़े उद्योगों के CMR फंड को दिव्यांगों के पुनर्वास और सुविधाओं में लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही सुगम्य भारतीय अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों और सरकारी भवनों को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने के निर्देश दिए गए हैं। UDID कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज करने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। सरकार ने दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने का संकल्प लिया है। दिव्यांगों को मिलेगी 5 प्रमुख सुविधाएं। CSR फंड, सुगम्य भारत अभियान में मिलेंगे नए आयाम, UDI कार्ड मिलेंगे, प्रक्रिया आसान हो जाएगी और कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा सिलिकोसिस और दिव्यांग कल्याण के तहत कई योजनाओं की ताकत आएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि दिव्यांगताओं को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। दिव्यांगता बाधा नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का भी अवसर है। अगली बड़ी खबर, ट्यूशन पढ़ाने वाले सरकारी टीचर्स के लिए गाइडलाइंस जारी, पढ़ लीजिए निर्देश, नहीं तो होगा बड़ा एक्शन। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के ट्यूशन नहीं पढ़ाने को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षक ट्यूशन और कोचिंग सेंटर में पढ़ा नहीं सकेंगे। हालांकि अधिकतम 3 बच्चों को घर पर ट्यूशन देने की छूट भी दी गई है, लेकिन उसके लिए भी शिक्षकों को संस्था प्रदान से अनुमति लेनी होगी। गाइडलाइन के मुताबिक शिक्षा सत्र शुरू होते ही सभी सरकारी विषय अध्यापकों को ट्यूशन नहीं पढ़ाने का शपथ पत्र भी देना होगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक ने आदेश जारी करके सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इसकी पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई जगहों पर शिक्षकों के ट्यूशन और कोचिंग में पढ़ाने के प्रकरण सामने आने के बाद शिक्षा निदेशक ने इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए गाइडलाइंस जारी किए हैं। अगली बड़ी खबर, 62 नगर निकायों में प्रशासक हुए नियुक्त। राज्य सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी करते हुए जयपुर, जालोर समेत प्रदेश के अलग अलग जिलों की 62 नगर निकाय यानी नगर पालिका में प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। इन निकायों का कार्यकाल पूरा हो गया है। प्रशासन का जिम्मा सरकार ने यहाँ के उपखंड अधिकारियों को सौंपा है। इन प्रशासकों को सरकार ने वित्तीय समेत अन्य अधिकार दिए हैं, जो यहाँ नए बोर्ड के गठन तक उपयोग करते हुए निकायों के कार्यों का संचालन करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में पटवारियों का धरना 11वें दिन भी जारी। 10 सूत्री मांगों को लेकर कर रहे हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल। राजस्व कार्य हो रहे हैं प्रभावित। राजस्थान पटवार संघ के ऐलान पर जिले भर में
पटवारियों का अब लगातार 10 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। अगली बड़ी खबर, कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, भर्ती परीक्षाओं के लिए नए नियम जारी। कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर आलोक राज ने कहा कि बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं में मेटल चेन जिप वाले पैंट या जैकेट अभ्यर्थी नहीं पहने। मेटल वाले पैंट या जैकेट होने पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। पुरुष अभ्यर्थी को अब कुर्ता पजामा ड्रेस कोड में शामिल किया गया है। चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में कुर्ता पजामा अभ्यर्थी अब पहन सकेंगे। अगली बड़ी खबर, जोधपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का राजनीति बात आज नहीं करेंगे। जोधपुर पहुंची राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राजनीति करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज राजनीति नहीं करेंगे, क्योंकि यह माकू में बने सहयोग का जिक्र किया और अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। उन्होंने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि आज मैं खास कार्यक्रम से जोधपुर आई हूं, ऐसे में आज राजनीति नहीं करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 12 आगार में RSRTC की पार्सल सेवा शुरू, बांसवाड़ा आगार में भी खुला केंद्र। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से पार्सल सेवा शुरू की गई है। बता दें कि एक खास सेवा राजस्थान रोडवेज ने शुरू की पार्सल सेवा, जितना वजन उतना पैसा, न्यूनतम शुल्क भी देना होगा। बता दें कि राजस्थान में आपको बता दें कि 30 गुना 20 गुना 20 घन इंच कंसाइनमेंट बॉक्स में ही भेजा जा सकेगा। साथ ही पार्सल में छोटे पार्सल, कार्गो, लिफाफे आदि और अन्य घरेलू वस्तुएं भी शामिल कर दी गई है। और इस प्रकार ही थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें।